पाकिस्तानी फकीर अरब ममालिक के लिए बस यही वजह है कि बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, 90% पाकिस्तानी हैं, एयरपोर्ट से भी वापस भेजा जा रहा है। सेनेट के कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कहा इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं कि इनकी जेलें भर गई हैं। अच्छा जी, यूएई हालिया दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट कर रहा है, चाहे वो विजिट वीज़ा हो चाहे कोई वर्क वीज़ा हो। अक्सरियत लोगों के वर्क वीज़ा भी नहीं निकल रहे और अक्सरियत लोगों के विजिट वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसकी क्या वजह है, जानने के लिए ये वीडियो सबसे पहले आप देख लें। पाकिस्तानी फकीर अरब ममालिक के लिए बस यही वजह है कि बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, 90% पाकिस्तानी हैं, एयरपोर्ट से भी वापस भेजा जा रहा है। सेनेट के कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कहा इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं कि इनकी जेलें भर गई हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस वजूहात की बुनियाद पर यूएई वीज़े रिजेक्ट कर रहा है। अगर सबसे पहली वजह नोट की जाए तो ओवर स्टे, यानी कि बहुत सारे लोग इधर आकर वो ओवर स्टे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ओवर स्टे है इनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में अकाउंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा 1 महीना के विजिट वीज़ा पर आ रहा है और उसका वीज़ा जो है वो अगस्त के लास्ट में ख़त्म हो रहा है, तो अब उसको फ़ौरन चाहिए कि अगर तो उसको जॉब मिली है तो फ़ौरन वो कोशिश करे कि अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज करवा ले। लेकिन अगर उसको जॉब नहीं मिली तो फिर वो फ़ौरन वापस चला जाए। तो ऐसी सूरत में वो अपना तो नुकसान कर ही रहा होता है, जितना ओवर स्टे करेगा उसी दिन से उसको फ़ाइन आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह ये ओवर स्टे जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में अकाउंट हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों को फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है। गलती एक बंदे की होती है जिसकी वजह से सब लोगों को उसका खुमियासा भुगतना पड़ता है। पहली वजह जो है वो ओवर स्टे है। मैं आपको यही अर्ज करता चलूँ कि अगर तो आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आपको अगर उन्हीं दिनों के अंदर अंदर जॉब मिल जाती है तो आप अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज करवा लें। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आपने अगर इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करने के लिए भी आपको इन आउट करना पड़ेगा। अगर आप यूएई में रह के ही एक्सटेंड इसको करना चाहेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ सकते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, जहाँ से आपने इसको मज़ीद एक्सटेंड करवाना है। तो आपने कोशिश करनी है कि उसी दिन से आपने वापस चले जाना है। तो ये है पहली वजह कि ओवर स्टे कर जाने की वजह से बहुत सारे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। पहले नंबर पर तो कुछ सिटीज़ को बैन किया गया था, तकरीबन 24 सिटीज़ थे। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है, जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, अक्सरियत लोगों के दूसरे सिटीज़ से भी वर्क वीज़े नहीं लग रहे, विज़िट वीज़े भी जो है उनके अप्रूव्ड नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इनका ओवर स्टे इधर कर जाना। दूसरी जो वजह है वो भी आप नोट कर लें, वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। हम कोई भी वीडियो अगर बनाते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है। दूसरी जो वजह है वो वजह ये है कि कुछ लोग जो है इनलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़े जाते हैं इधर, यानी कि इनलीगल वो काम करते हैं। जिस तरह के इधर की ज़ुबान के अंदर खली बल्ली बोलते हैं कि मसलन के ना तो वो वीज़ा लगवाते हैं और बिल्कुल इनलीगल तौर पर काम करते हैं। अब इसको आप मिसाल के ज़रिए ज़रा समझ लें। एक बंदा विज़िट वीज़ा पर आता है या वर्क वीज़ा में आता है, तो उसका जो विज़िट वीज़ा है, अगर विज़िट वीज़ा पर उसको जॉब मिल जाती है तो फिर उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो जॉब करता है, जॉब करने के बाद उसका वीज़ा लगता है कंपनी के अंदर, कंपनी 2 साल का उसको वीज़ा लगवा कर देती है, जिसके चार्जेस कंपनी खुद पे करती है। और जो बिल्कुल रियल कंपनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगरचे कुछ एजेंट हजरात इसके पैसे लेते हैं, लेकिन अगर आप रियल कंपनी में जाते हैं तो कंपनी आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती, फ्री ऑफ कास्ट आपको वीज़ा देती है। 2 साल का वीज़ा आपका अगर लग जाता है तो आप बिल्कुल लीगल तौर पर इधर काम करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ना तो वो जनाब कंपनी का वीज़ा लगवाते हैं, ना फ्रीलांस वीज़ा लगवाते हैं, वो इनलीगल जो है वो इधर काम करना शुरू कर देते हैं। कोई वीज़ा नहीं, कोई बात नहीं, बस चोरी छुपे काम कर लिया और फिर जनाब रात को आकर सो गए। तो ये इनलीगल एक्टिविटी है। ये अगरचे आप अपने तौर पर बहुत छुप आकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन यूएई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता होता है कि कौन बंदा हमारे मुल्क में रह रहा है, किस एरिया में रह रहा है और वो क्या काम कर रहा है, कितनी दिन से वो इधर आया है, उसको कब वापस जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है इनलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़े जाना। अब इनलीगल एक्टिविटीज़ कोई भी हो सकती है, वो कोई भी कारोबार आप इधर जो है इनलीगल तौर पर करते हैं, चाहे कोई चीज़ें आप सेल करते हैं। अक्सरियत मैंने इधर जो देखा है वो कुछ लोग क्या करते हैं कि जनाब यहाँ तो पाकिस्तानी बहुत सारे बेकारी हैं इधर। जी मैं वो बात करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है। बहुत सारे बेकारी जनाब इधर आपको नज़र आएंगे और मांगना शुरू कर देंगे, उसमें फ़ीमेल भी हैं मेल भी हैं। तो ये इनलीगल एक्टिविटीज़ में आता है। ना तो उनका पास कोई वीज़ा होता है, बिल्कुल जनाब मांग रहे होते हैं बेकारियों की तरह, या यहाँ पर कुछ चीज़ें वो सेल कर रहे होते हैं, जिस तरह के कुछ खाने पीने की चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो देगर चीज़ें जो हैं वो
डेली यूजेस में जो आती हैं, जो आपकी चाहे वो फूड की हो, चाहे इन चीज़ों के अंदर वो अक्सरियत या फिर वो इनलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। आप अगर किसी के मुल्क में आते हैं तो आप कोशिश करें वीज़ा लगवा लें, इससे आपकी भी इज़्ज़त है, आपके मुल्क की भी इज़्ज़त है। देखें, पासपोर्ट की जो वैल्यू है, पासपोर्ट की वैल्यू आपने खुद बढ़ानी होती है। ये मुल्क के वज़ीर आज़म ने या सदर ने या आर्मी चीफ ने नहीं बढ़ानी होती। पासपोर्ट की रैंकिंग आप खुद आपने बढ़ानी होती है। शायद इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो बहुत ही कम हो चुकी है, बहुत ही नीचे गिर चुका है ये पासपोर्ट। और इसकी वजह क्या है? वजह आप लोग हैं, ठीक है। तो ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। आपकी वजह से हज़ारों लोगों का जो है नुकसान हो रहा होता है। गलती एक बंदा करता है, उसका हुमयासा जो है उसकी सज़ा हज़ारों लोग भुगत रहे होते हैं। अब एक सिटी से एक बंदा गलती करता है, लाखों लोग उस सिटी से आना चाहते हैं, वो आपकी वजह से रुके हुए हैं। तो बंदे के पुत्रों की तरह काम करें और लीगल तौर पर काम करें, इनलीगल इधर ना हो। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।